सभी किसान भाइयों को सादर जय बलराम। आज आ गए हैं अपने भूमि पुत्रों को लेके चौथा नंबर का स्प्रे डालने के लिए। व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है, देख सकते हैं आप। चौथा स्प्रे, पहला भराव कंप्लीट हो चुका है, दूसरे भराव की तैयारी है। इस प्रकार की दिखने लगे हैं, कुछ फलियां आ गई हैं और दूसरा भराव का फूल लगा हुआ है, कुछ फलियां उसमें भी लग चुकी हैं। अभी बारिश होने के कारण हमारे यहाँ पे थोड़ा मौसम गड़बड़ा गया था, इसलिए थोड़ी गाड़ी गिर चुकी है। हालांकि इससे पैदावार में अंतर तो आएगा ही आएगा। और वहाँ पे चालू हो चुका है, स्प्रे वो डल रहा है। आइए आपको बताता हूँ क्या क्या डाल रहा हूँ। ये घोल बना रखा है, और ये रखी अपनी सारी दवा दारू, जिसमें कि शुरू से बताता हूँ आपको। ये डाल रहे हैं एक हुक्का नाम का लार्विसाइड लिखा रखा है इस पे, जो कि इसमें टेक्निकल कहीं नहीं है, क्योंकि ये बायो की दवाई है। इल्ली बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी थी हमारे यहाँ पे, तो उसके लिए हमने ये बायो की दवाई ली है 120 ml पर एकड़, और उसी के साथ मिक्स कर रहे हैं उसमें इमामेक्टिन बेंजोइड 1.9 EC, जो कि दोनों दवाइयाँ ये हैं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, और इसमें मिला रहे हैं अपना प्रोफेनोसाइफर सिंजेंटा की, जो कि कॉन्टैक्ट हो गई, और साथ ही में मिला रहे हैं करटाप हाइड्रोक्लोराइड क्विक, नागार्जुन का करटाप। ये इतनी दवाइयाँ हो गई हैं। इनके साथ डाल रहे हैं हम 05234, जो कि ये रखा है, और चिपको 05234 ये जा रहा है अपना 1 किलो पर एकड़। करटाप है, ये 250 ग्राम का पैक है, 2 से 2.5 एकड़ के लिए 100 ग्राम पर एकड़। ये है 200 ml पर एकड़, ये 120 ml पर एकड़, और ये भी करीबन 120 के आसपास। और चिपको डाल रहे हैं हम 80 ml पर एकड़। ये स्प्रे हो रहा है वहाँ पे, आगे देख सकता है, यहाँ तो दिखेगा नहीं, यहाँ से आई काफ़ी दूर है, करीबन 900 फीट के आसपास लाइन है। और ये यहाँ पे ये हो रखी है मूंग की कंडीशन। एक बगल में खाली खेत पड़ा रखा है, ये है मूंग की कंडीशन कुछ इस प्रकार। पीले मोज़ेक की शिकायत तो है हालांकि थोड़ी बहुत, क्योंकि हमने इसमें पीले मोज़ेक के निवारण के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था। और ये है मूंग कुछ इस प्रकार की है। ऐसी फलियाँ लगी हैं, और ये कुछ पत्ते ज़्यादा छिदे हुए दिख रहे होंगे, ये बारिश के कारण है, और ओलावृष्टि भी हो गई थी हमारे यहाँ, इनके कारण ये पत्ते वगैरह ज़्यादा इस प्रकार से ये फट चुके हैं। मूंग वगैरह बढ़िया ग्रोथ। कुछ इस प्रकार से। चलो आगे जाके दिखा देता हूँ मैं आपको आगे की मूंग की क्या कंडीशन है। बड़ी थोड़ी ज़्यादा है, हाइट पकड़ ली थी मूंग ने। यहाँ से जाके दिखाता हूँ मैं आपको।
उस तरफ से इधर को आया था पानी, तो थोड़ा उधर पे ग्रोथ ज़्यादा है, क्योंकि पानी जिस तरफ से आया उसी तरफ से ग्रोथ दिखती है। ये बीच में देख सकते हैं आप, ये मैं खड़ा हूँ और ये मेरा घुटना रह गया नीचे, ये आधी जांग से ऊपर। ये है मूंग की हाइट इधर पे, इतने बड़े पेड़ हो चुके हैं। और मूंग की कंडीशन की बात करूं तो देखिए आप, अंदर से नीचे वगैरह कुछ फल नहीं दिख रहा है कुछ खास, ऊपर ही फल आते हैं इसमें। ये धम्मन वैरायटी है जो कि मुझे पता चला है। और ये आड़ी गिर चुकी है, यहाँ पे कुछ पौधे खड़े हुए हैं जो कि ये मेरी जांग के आसपास आ रहे हैं। आधी जांग हो चुकी है, इतने बड़े हैं, और ये आड़ी गिर चुकी है। तो इसमें नुकसान तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी ये चौथा स्प्रे है, करीबन 10 से 12 दिन बाद कटाई का काम हमारे यहाँ पे चालू होगा, क्योंकि ये सभी गेहूं पे है और गेहूं थोड़ा लेट हो जाता है। जिस किसी ने भी अगर हमारे यहाँ पे चने वगैरह पे मूंग की खेती करी है, उनकी कटाई चालू हो गई है, कुछ की तो कट भी गई है मूंग। इस प्रकार की है मूंग। देख सकते हैं आप। यहाँ पे से पानी उस तरफ गया था, तो यहाँ पे पहला दूसरा फराव भी कंप्लीट हो चुका है कहीं कहीं पे। ये देखिए पूरा पक के तैयार है, मतलब पकना ही बाकी है, बस लग गए हैं पूरे में फल। 0,050 डालने का सोच रहा था मैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे फूल दिखे थे, मैंने कहा 0,52-34 डाल देता हूँ। चौथा स्प्रे है, इसमें हाइट बहुत ज़्यादा पकड़ ली है। पीले मोज़ेक के कारण ये समस्या आती है कि ये फलियाँ इस प्रकार से पीली दिखने लगती हैं। पानी वगैरह सब बंद है, यहाँ पे स्प्रिंकलर रखे हैं और ये लाइन वैसी की वैसी डली है यहाँ पे। ये देखिए बहुत ज़्यादा आ चुका। जो पेड़ खड़े हैं वो शायद बेगड़े रह गए होंगे, थोड़ी घनी हो गई थी इस बार। ये आड़ी गिर गई है यहाँ पे से, यहाँ से वो पीछे पूरी आड़ी डली है ये, और वहाँ पे आगे जाके स्प्रे हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन है अभी। एवरेज का तो कुछ अनुमान लगा नहीं सकते, क्योंकि 9 अप्रैल को बोनी हुई थी, उसके हिसाब से करीबन करीबन 50 या 45 दिन के आसपास है। अभी 50 हो गए होंगे। ये वही खेत है जिसमें मैं सभी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। इसी में 4 स्प्रे हुए हैं अभी, हालांकि 4 तो सब में हो चुके हैं, मगर इसकी टाइमिंग में ला रहा हूँ मैं। और ये भाई साहब हमारे पड़ोसी के मूंग है, इसमें कि अभी 3 स्प्रे हुए हैं। ये इल्ली अगर इसमें मैं आपको दिखा दूँ तो ये लगी हुई है। इनके 3 स्प्रे का कारण था कि इनने पहली दवाई बहुत लेट कर ली थी, तो ये हमारे साथ दूसरे स्प्रे से जुड़े हैं। जब हमारा दूसरा हुआ था तब इनका पहला स्प्रे हुआ था। इनकी मूंग थोड़ी सी लेट है, क्योंकि हमारा ये साथ में मोटर चलाई थी हमने, तो हमारा यहाँ से पानी होता हुआ इस तरफ को गया था इनके खेत में।
अभी देखते हैं, इसमें 5वां स्प्रे तो करना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम और लेगी लगता। अब इतना कुछ दूसरा फराव भी लेना पड़ेगा। अगर पहला ही लिया तो 3 पे से मर आएगा एवरेज, अगर दूसरा लिया तो 5 की उम्मीद है, 5 से 6। इस बार मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा रहा है तो हमें 6 की उम्मीद है। टॉनर वगैरह भी थोड़े मन से डाले थे हमने, और स्प्रे शेड्यूल भी सही रहा था। इस साल माने कि 6 का एवरेज लेंगे। इस प्रकार की कंडीशन है कुछ। अभी में दूसरा फराव कहीं कंप्लीट हो चुका है, कहीं पे फूल लगे हैं, पानी के ऊपर है वो मोज़ेक के कारण। इस प्रकार से थोड़ा डैमेज दिख रहा है पेड़ में। ये फलियाँ ऐसी हो जाती हैं पीले मोज़ेक के कारण। इसमें हम अलीका नहीं डाल पाए थे, जो कि पीले मोज़ेक के वायरस को कंट्रोल करती है। अगले साल देखते हैं। इस साल तो निकल गया। हालांकि उतना खास अंतर पड़ा नहीं हमारे एरिया में। ये देखिए कहीं कहीं पे पीला मोज़ेक दिख रहा है, इतना कुछ खास अंतर नहीं आ पाया। ये वैरायटी थोड़ा है पीले मोज़ेक को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंट, मगर क्या है रिपीट ज़्यादा हो गई है, इस कारण से थोड़ा कहीं कहीं पीला मोज़ेक दिख रहा है। ये देखिए इस प्रकार से फलियां लगी हैं 4 से 5। ये देख लीजिए आप सब। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। धन्यवाद।